हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इट्स फीचर्स भी पढ़ेंगे और इसके टाइप्स और इसके एजेंट्स क्या होते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के। जैसे अब सोशलाइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन देखो, इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर्स स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। कि जो बच्चा होता है उसमें कौन से उसमें फीचर्स एक्वायर होते हैं स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी के। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट्स एंड रूल्स। हर एक सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं एंड नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं। और वो कैसे बच्चा एक्वायर करता है, इन दिस ह्यूमन लर्न फ्रॉम सोसाइटी। मतलब ह्यूमन ह्यूमन बीइंग वो कैसे सोसाइटी से लर्न करते हैं। सोशलाइजेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ह्यूमन अडेप्ट सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर और हैबिट्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं सोशल नॉर्म्स भी, वैल्यूज़ भी, कल्चर भी और हैबिट्स भी। अब फैक्टर्स, अब सेकंड मेन है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोशलाइजेशन पे अफेक्ट करते हैं। पहला है पालन पोषण बच्चे का कैसे हो रखा है। सेकंड है सहयोग, कॉपरेशन कैसे हो रखी है। थर्ड है अनुकरण, उस बच्चे का अनुकरण कैसे हो रखा है। पुरस्कार एवं दंड, पुनिशमेंट की उसको अवार्ड्स मिल रहे हैं या पुनिशमेंट बोल रही है। राष्ट्रीयता, कौन से देश की नागरिकता है। जेंडर, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब फैक्टर अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले तो फैमिली है। फैमिली सबसे पहले कि फैमिली उसके इन्फेंसी स्टेज में प्राइमरी एजेंट होता है कि फैमिली उसका सोशलाइजेशन में उसका इफेक्ट बहुत ही इफेक्ट करता है। सेकंड वन है स्कूल, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। नेबरहुड, उसका नेबरहुड कैसा है। थर्ड वन इज़ टीचर, पीयर ग्रुप कैसा है। फोर्थ वन इज़ मीडिया, न्यूज़ ऑफ कार्टून, सीरियल, टीवी एक्सेट्रा, वो सब उसको प्रभावित करते हैं। रिलीजन भी जो उस चीज़ को प्रभावित करता है। और सिक्स्थ है पीयर ग्रुप। सेवन्थ है इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। एट्थ है लीगल सिस्टम उसका कैसा है। और नाइन्थ है लैंग्वेज, लैंग्वेज बच्चे का लैंग्वेज पे किस तरह की कमांड है। और एरिस्टोटल ने ये बता रखा है मैन इज़ अ सोशल बीइंग एनिमल बाय नेचर, कि एक मैन एक सोशल बीइंग है। और दिस प्रोसेस फंक्शंस एट टू डिफरेंट लेवल्स। ये प्रोसेस होती है दो डिफरेंट लेवल्स पे फंक्शन करती है। वन विद इन द इन्फेंट्स हिमसेल्फ विच इज़ कॉल्ड इंटरनलाइजेशन एंड अदर फ्रॉम आउटसाइड। दूसरी आउटसाइड भी करती है, दैट इज़ एट द लेवल विच इंक्लूड्स पेरेंट्स। इस लेवल पे पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड होते हैं और पीयर्स भी इंक्लूड होते हैं। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के फीचर्स कैसे होते हैं। पहला है कि इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। ये क्या इनकलकेट करता है, बेसिक डिसिप्लिन इनकलकेट करता है। और हेल्प करता है कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ये फॉर्मली भी सोशलाइजेशन होती है और इनफॉर्मली भी होती है। सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। Rapid if there is more humanity among agencies of socialization. टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होती है। एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक एंटीसिपेटरी होती है। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है इसमें फैमिली इंक्लूड होता है, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी का होता है। और जो किसी के अकॉर्डिंग खुद को वैसा बना लेना, एग्जाम्पल बहू ससुराल में एडजस्ट होती है, वो होते हैं एंटीसिपेटरी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल स्किल सीखने के लिए होता है, लाइक हम आइल्स सीखते हैं तो उसमें हम लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सारे स्किल्स सीखते हैं कि कैसे पेपर में परफॉर्म करना है इंटरनेशनल लेवल पे। रीसोशलाइजेशन होता है, एग्जाम्पल किसी और के कल्चर को ढालना, वो होता है रीसोशलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया LAD। LAD मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये हमें नॉम चॉम्स्की ने बताया था। ये जो नॉम चॉम्स्की थे ये बोलता कि मनुष्य के अंदर ये LAD एग्जिस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट लैंग्वेज लर्न करता है। टू मेन इम्पॉर्टेंट एजेंसीज होती है सोशलाइजेशन चाइल्ड की। चाइल्ड में दो मेन एजेंसीज होती है सोशलाइजेशन की, एक तो एक्टिव एजेंसी, एक होती है पैसिव एजेंसी। एक्टिव को सक्रिय बोलते हैं, पैसिव को निष्क्रिय बोलते हैं। एक्टिव में चाइल्ड एक्टिव होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है,
फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, हेल्थ क्लब्स, स्कूल एक्सेट्रा इसमें इफेक्ट करते हैं। पैसिव में चाइल्ड इनएक्टिव होता है। लाइब्रेरी, पुलिस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब इस पे डिपेंड करता है। अब सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस है सोशल बीइंग, बंदा सोशल बीइंग बन जाता है। और हैप्पीनेस, खुशी जीवन के लिए सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हैबिट्स इसमें इनकलकेट होती है, को रिलेशन बढ़ता है एक दूसरे के साथ। एज अ टीचर आई यूज कैमरा पर्सन इंस्टेड ऑफ कैमरा मैन। ठीक है, ये इन्होंने वैसे बता रखा है। चेयर पर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, चेयर पर्सन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। बेटर इंस्टेड ऑफ बैट्समैन, ये एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है कि कैसे हम न्यूट्रल वे से यूज करते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन के पार्ट्स कौन से होते हैं। जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर्स है, इसकी एक लॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। इन्होंने एक लॉजिकल मॉडल बताया था कि कैसे हम लेवल्स को अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट। ये जो थ्योरी है ये हेल्प करती है एनालाइज करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि पर्सन में कौन से फैक्ट्स होते हैं, कि इन्वायरमेंटल सिस्टम में कौन कौन से फैक्टर वो इनकाउंटर करता है। और ये जो थ्योरी बताती है कि देखो चाइल्ड है, चाइल्ड किस किस चीज़ का पार्ट है। माइक्रो सिस्टम इमीडिएट इन्वायरमेंट का पार्ट है, उसके बाद एक्सो सिस्टम मेसो सिस्टम इन्वायरमेंट का पार्ट है, उसके बाद मैक्रो सिस्टम सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ का पार्ट है, उसके बाद क्रोनो सिस्टम चेंज ओवर टाइम, कि कैसे चेंजेस आते हैं ओवर टाइम पीरियड। ये 5 उन्होंने पार्ट्स बता रखे हैं कि ये ऐसे ऐसे क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ऑल्सो कॉल्ड ब्रेनर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसको ब्रेनर्स थ्योरीज ऑफ इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट भी बोला गया है। द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन द चेंजेस that happen in a child and how a child's environment affect him as he grows and develops, कि कैसे चाइल्ड डेवलप ग्रो करता है और कैसे डेवलप करता है। इसको ब्रेनर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल भी बोला गया है। ये जो थ्योरी है एम्फेसाइज करती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एज प्लेइंग द मेजर रोल टू डेवलपमेंट में। लेवल 1 इसमें बता रखा है माइक्रो सिस्टम। जो चिल्ड्रंस हैं वो माइक्रो सिस्टम इंक्लूड करते हैं एनी इमीडिएट रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन दे इंटरेक्ट विद फैमिली, कि माइक्रो सिस्टम में इंक्लूड करते हैं रिलेशनशिप को और उनको ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कैसे फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पीयर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ। इस सिस्टम में ये आता है। हाउ दीज इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट विद चाइल्ड, कि चाइल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ द चाइल्ड ग्रोज, और ये भी इफेक्ट करता है कि कैसे चाइल्ड ग्रो करता है। विद encouragement and better nutriments the child will be able to grow better। जो चाइल्ड होता है न्यूट्रिशन के कैसे उसको ग्रो करना है बेटर वे से। अब सेकेंड है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम इन्वॉल्व करता है रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम एंड और उसके लाइफ के साथ कैसे रिलेशन है। ये कनेक्ट करता है टू रिलेशनशिप सच एज इंटरेक्शन बाय वंस फैमिली एंड टीचर्स, रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड पीयर एंड फैमिली, फैमिली और टीचर का और पीयर्स और फैमिली का, ऐसे इसमें रिलेशनशिप इंटरेक्शन शो करता है। दिस मीन्स दैट रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू अदर एंड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वन अनदर। ये शो करता है कि रिलेशनशिप कैसे होता है। थर्ड वन इज एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में चिल्ड्रन डू नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल, इसमें एक्टिव रोल चिल्ड्रन नहीं प्ले करता बट मेंटेन अ लिंक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम वेयर दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग। लिंक प्ले करता है इन सिस्टम। इस सिस्टम में जो पेरेंट्स होते हैं वर्क प्लेस पे वो एक्सटेंड करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, नेबरहुड स्कूल बोर्ड्स को एंड मास मीडिया, इसमें ये इंक्लूड होता है। चिल्ड्रन मे नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूशन बट दे विल्ड अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन देयर ग्रोथ, और मतलब उनकी ग्रोथ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसके थ्रू। ये फैक्टर बता रखा है एक्सो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम में बता रखा है डिस्क्राइब द कल्चर इन विच इंडिविजुअल लिव। मैक्रो सिस्टम में बता रखा है कि किस कल्चर में वो इंडिविजुअल रहता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड क्या करता है, स्टेटस ऑफ द कंट्री वन लिव्स इन, कि कौन से स्टेटस में कंट्री में वो रहते हैं, डेवलपिंग में रहते हैं या डेवलप्ड में रहते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लॉज क्या है,
हिस्ट्री और सोशल कंडीशंस क्या है। मेंबर्स ऑफ ए कल्चर शेयर्स कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी। जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी शो करते हैं, वैल्यूज शो करते हैं, हेरिटेज अपना शो करते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम में इन्वॉल्व ओवर टाइम एज ईच सक्सेसिव जनरेशन में चेंज द मैक्रो सिस्टम। जो मैक्रो सिस्टम होता है वो इवॉल्व करता है ओवर द टाइम, कैसे सक्सेसिव जनरेशन इवॉल्व करती है, में चेंज द मैक्रो सिस्टम एंड लीड टू डेवलपमेंट इन ए यूनिक फैशन। और कैसे यूनिक फैशन में वो डेवलपमेंट लीड करती है। फिफ्थ वन इज क्रोनो सिस्टम। ये रेफर्स करता है चेंजेस और ट्रांजिशन। ये चेंजेस भी रेफर करता है और ट्रांजिशन भी रेफर करता है दैट हैपन्स ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ टाइम, जो लाइफ टाइम के एक टाइम ट्रांजिशन पीरियड में आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड चेंज इन सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। जो सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें भी ये चेंजेस इंक्लूड करता है। अब ये देखो, ये पूरा डायग्राम के थ्रू बता रखे हैं 5 लेवल्स। फर्स्ट वन इज माइक्रो सिस्टम, फैमिली फ्रेंड स्कूल आ जाता है। सेकंड मीजो सिस्टम, ये रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन पीपल और जो हमारे सेटिंग्स होती हैं। थर्ड एक्सो सिस्टम, ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है लोगों के बीच में और सेटिंग्स, दैट इज पेरेंट्स और वर्क प्लेस में जो भी सेटिंग्स होती हैं। फोर्थ इज मैक्रो सिस्टम, सोशल कल्चर और वैल्यूज आ जाती है इसमें। फिफ्थ है क्रोनो सिस्टम, इंटरप्ले बिटवीन क्रोनोलॉजिकल पर्सनल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस इसमें इंक्लूड होते हैं। अब अब हम पढ़ने जा रहे हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, चार्ल्स एच क्यूले। कहता है आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम। सेइंग बता रखी है इसी साइंटिस्ट ने सेइंग बता रखी है, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। ओके, वे कितनी प्यारी सेइंग है। ये सुजेस्ट करते हैं सेल्फ कंसेप्ट इज बिल्ट नॉट इन सॉलिट्यूड बट रेदर देन विद सोशल सेटिंग्स। कि जो सेल्फ कंसेप्ट है ये सॉलिट्यूड के थ्रू नहीं बनता, ये सोशल सेटिंग्स के थ्रू बनता है। कंसेप्ट होता है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में अ पर्सन आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर परसीव ऑफ हिम और हर। कि पर्सन की आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे परसीव करते हैं अदर्स। हियर वी कैन से सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर। इसमें सोसाइटी हमारा मिरर का काम करती है। दैट्स वाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसी वजह से इसको क्या थ्योरी को बोला गया है, लुकिंग ग्लास सेल्फ। आर सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर इंटरेक्शन विद दीज थ्री आस्पेक्ट्स। ये जो सेल्फ है ये कंस्ट्रक्ट होता है बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर। इसमें हम ट्राई करते हैं फिगर आउट करने में कि वी आर क्या है, हम क्या सोचते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल थिंक। हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग सोचते हैं हमारे बारे में। वी चेंज आवर सेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक सोसाइटी थिंक ऑफ अस। हम उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस करते हैं कि क्या सोसाइटी सोचती है हमारे बारे में। वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपेयर टू अदर्स, वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपेयरेंस, वी डेवलप आवर सेल्फ थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स। इसमें कंक्लूजन क्या निकला है, द आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्फ इज अ कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप हो है सोसाइटी और आवर सेल्फ में। अब नेक्स्ट है आई एंड मी बाय जी एच मॉडल। आई और मी का जी एच हेड के अकॉर्डिंग क्या, देखो इसके अकॉर्डिंग द मी इज द सोशलाइज्ड आस्पेक्ट ऑफ द पर्सन एंड आई इज द एक्टिव आस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। जो मी है ये सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है और आई है रिस्पॉन्स। आई एंड मी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अपने आप को जानना। वी डेवलप आवर सेल्फ विद रेफरेंस टू द इंटरेक्शन वी हैव इन आवर सोसाइटी। हम डेवलप कर लेते हैं अपने आप को कि कैसे इंटरेक्शन है हमारी सोसाइटी में। एंड आर नॉट बॉर्न विद इट, द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट गेट टू एक्सपीरियंस इन आवर वर्ल्ड। इन्वायरमेंट भी इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होता है कि कैसे हम अपने वर्ल्ड में एक्सपीरियंस गेट करते हैं। डिटरमाइंस द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी टर्न आउट टू बी, और डिटरमाइन करता है कि कैसी पर्सनैलिटी टर्न होगी। मी और द सेल्फ वी आर मोस्ट एक्वेंटेड विद एंड फोकस ऑन हाउ अ पर्सन इंटरनलाइजेज द एटीट्यूड ऑफ अदर्स। कि कैसे हम इंटरलाइज करते हैं कि एटीट्यूड कैसा होता है अदर्स का। आई रेफर्स टू द आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड वी प्रेजेंट टू अदर्स। आई रेफर करता है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है एटीट्यूड का अदर्स के तरफ। और मी क्या होता है, द मी इज कंसिडर्ड द सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ये बता रखा है आई और मी में।
जी एचमेंट के अकॉर्डिंग। द मी रिप्रेजेंट्स लर्न बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स एंड ऑफ सोसाइटी। जो मी रिप्रेजेंट करता है ये वाली चीज़ है। दस इट समटाइम्स रेफर टू एज द जनरलाइज्ड अदर्स। ये रेफर करता है जनरलाइज्ड कंसेप्ट। आई देयरफॉर कैन बी कंसिडर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर फेज ऑफ द सेल्फ। जो आई है ये कंसिडर करता है प्रेजेंट और फ्यूचर फेज ऑफ द सेल्फ। द आई रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू द मी। देयर आर 3 stages ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट दैट पास थ्रू। 3 stages है इस थ्योरीज में। एक तो प्रेपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज 0 to 2 years होती है। चिल्ड्रन कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं बिहेवियर अदर्स का अराउंड देम विदाउट सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। प्ले स्टेज में चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं रोल प्लेइंग एंड टेकिंग द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल टू देयर लाइव्स। चिल्ड्रन ओनली टेक ऑन वन रोल एट अ टाइम। और गेम स्टेज में ये होता है 7 से अप टू एंड तक। चिल्ड्रन लर्न देयर रोल्स इन रिलेशन टू अदर्स एंड हाउ टू टेक ऑन द रोल ऑफ एवरी वन एल्स इज द गेम। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फॉर्म्स ऑफ सिम्बॉलिक इंटरेक्शन। सिम्बॉलिक इंटरेक्शन में क्या फॉर्म्स आती है? लैंग्वेज, प्ले, गेम। दीज फॉर्म्स ऑफ symbolic interaction, that is social interaction that take place via shared symbols such as words, definitions, roles, gestures, rituals। ये फॉर्म्स ऑफ सिम्बॉलिक इंटरेक्शन में ये चीज़ें आती हैं। अब क्या कंक्लूड निकला है, कंक्लूजन क्या निकला है? मेड ने क्या डिफाइन किया है? मी एज ए कन्वेंशनल हैबिचुअल इंडिविजुअल। मी को कन्वेंशनल हैबिचुअल इंडिविजुअल का दर्जा दिया गया है। एंड आई एज अ नोवल रिप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल टू द जनरलाइज्ड अदर। बोथ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनमी आर नेसेसरी टू आइडेंटिटी। ये दोनों नेसेसरी है इस चीज़ के लिए। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।